श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार की प्रदोष तिथि है और ऐसी विशेष तिथि पर गुरुजी द्वारा बताए गए अगर कोई एक उपाय भी हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन के दुख और कष्ट समाप्त होने शुरुआत हो जाते हैं। जी हाँ, अगर बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही है जीवन में, बहुत परेशान से हो गए हो, कई उपाय करके भी देख लिए, तो गुरुजी ने जो विशेष उपाय बताए जो केवल मात्र सोम प्रदोष पर किए जाते हैं, अगर यह उपाय हम इस विशेष मौके पर कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन के दुख कष्ट समाप्त तो हो ही जाएंगे और हमारे जितने भी कार्य है जो हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो अवश्य पूरे हो जाएंगे। तो बहुत ही विशेष उपाय है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। हर एक उपाय अलग अलग मनोकामना के हिसाब से है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आपको हाथ आइकन बनाना है कमेंट सेक्शन में अवश्य बनाइएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर जीवन से दुखों का अंत होने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि सुख हमारे जीवन में आ ही नहीं रहा है, कई बार प्रयास कर चुके हैं, कई बार कोशिश कर चुके हैं, कई उपाय कर चुके हैं, पर पता नहीं क्या है कि हमारे जो ग्रह है हमारा पीछे नहीं छोड़ रहे और हम बहुत परेशान से रहते हैं, यानी हमारे जो कोई भी कार्य नहीं बन पा रहे, धन संपदा की कमी है, लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो पा रही है, कई हाथ फैलाने की नौबत आ गई है, बहुत परेशान से कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा, जैसे कि हमारा जल्दी विवाह नहीं हो पा रहा है, उम्र बच्चों की बढ़ रही है, विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अच्छी जगह नौकरी नहीं लग पा रही, अच्छी जगह सर्विस नहीं लग पा रही है, कोई भी कार्य अगर आपका नहीं बनता है, बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, तो आप यह उपाय आप करो प्रदोष पर। जी हाँ, गुरुजी ने बताया है कि हर महीने 2 प्रदोष आती है और एक मासिक शिवरात्रि आती है, तो या तो प्रदोष पे करें या फिर मासिक शिवरात्रि पर करें। अब करना है क्या है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, गुरुजी ने 2 तरीके के वृक्ष बताए हैं। एक वृक्ष है मंदार का पेड़। जी हाँ, मंदार का पुष्प कैसा दिखता है, सफेद आंकड़े का जो फूल होता है उसको मंदार का फूल भी कहा जाता है। तो जिस वृक्ष में मंदार के फूल उगते हैं, या तो वो पेड़ या फिर वो पेड़ और समी का पेड़, 2 पेड़ गुरुजी ने बताया, मंदार का पेड़ और समीर का पेड़। समीर का पेड़ नहीं मिलेगा, समीर का पौधा होता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा समीर नहीं बढ़ पाता है, छोटा ही रहता है, पौधा होता है। जी हाँ, तो मंदार का पेड़ और समी के पेड़, इन दोनों वृक्ष की थोड़ी थोड़ी सी मट्टी लेना है आपको। जी हाँ, उसी पेड़ की मट्टी, यानी कि अगर आप मंदार के वृक्ष के पास गए तो उसकी मट्टी उठा लाओ, समी के पास गए तो उसकी मट्टी, दोनों की कंपलसरी, दोनों की मट्टी तो होना ही चाहिए। दोनों वृक्ष की मट्टी को घर लेकर आ जाओ प्रदोष के दिन, एक दिन पहले भी लाके रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में उन दोनों ही मट्टी को मिक्स कर लेना है और मट्टी को मिक्स करके एक आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। फिर उसमें आपके घर के गमले की मट्टी नहीं मिलाना है, उसके अंदर आपको जो मट्टी मिलाना है वो मट्टी होना चाहिए समी के वृक्ष की और मंदार के वृक्ष की, दोनों की वृक्ष की मट्टी को मिक्स कर कर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले। जी हाँ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें अपने घर में ही, घर में किसी भी स्थान पर बैठकर आप पूजन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको घर के इस कोने में बैठना है, इस जगह बैठना है, ऐसा कहीं नहीं। आपको जहाँ बैठना है आप बैठकर एक प्लेट में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख 2 दीपक प्रज्वलित करो। जी हाँ, 2 दीपक प्रज्वलित करो और फिर आप जैसे घर में पूजन करते हैं बाबा की, वैसे पूजन करो। जल चढ़ाओ, चंदन लगाओ, बेलपत्ती चढ़ाओ, अबीर चढ़ाओ, गुलाल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, जो भी आप जैसे पूजन करते हैं वैसे आप पूजन कर ले। महत्व इस उपाय में ऐसा है कि आपको इन दोनों ही वृक्ष की मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना है। जी हाँ, ये प्रदोष काल में आपने शिवलिंग का निर्माण किया है, कुछ क्षण पश्चात दीपक ठंडे हो जाए, पूजन अर्चन हो जाए, दिल की बात बाबा से कह दो, उसके पश्चात क्या करो, आधे घंटे बाद उस शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन कैसे करना है, सरल तरीका, साधारण तरीका यही है कि किसी पात्र में पानी भर ले, पात्र में पानी भर के और उसी के अंदर विसर्जन कर ले, बस इतना सा करना है। ये नियम से आपको करना है। कम से कम 5 प्रदोष करो, 7 प्रदोष करो या फिर 5 शिवरात्रि करो, कैसा भी दुख हो कट ही जाएगा। बस इसमें आपको बस थोड़ा सा समस्या क्या आएगी कि आपको समी का वृक्ष और मंदार के वृक्ष की मट्टी लेकर आना है और उसी मट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना है। तो बहुत सरल सा उपाय है जो कि सोम प्रदोष में प्रदोष काल पे आप अवश्य कीजिएगा।
दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है मनसा महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, और यह विशेष उपाय मंगल विवाह के लिए। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है घर बैठे विवाह के रिश्ते आएंगे। जी हाँ, जिनकी उम्र को 35 वर्ष 40 वर्ष हो गई है, लड़का हो चाहे लड़की, मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मंगल विवाह के लिए मनसा महादेव का यह उपाय करके देखिएगा। आपके लिए विवाह के रिश्ते घर बैठे आएंगे। जी हाँ, पर सच्चे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से कीजिएगा। तो क्या करना है देखिए, आपको इस उपाय में लेना है 7 बेलपत्री। जी हाँ, 7 बेलपत्री, 7 द्रुबा, द्रुबा यानी हरी घास, 7 चावल के दाने। जी हाँ, और 7 कनेर के पुष्प। इस सारी सामग्री आपको साथ साथ लेना है, यानी 7 लेना है। 7 बेलपत्री, 7 कनेर के पुष्प, 7 चावल के दाने और 7 द्रुबा, साथ साथ सब सामग्री लेना है। ये लेकर महादेव के शिवालय जाना है। प्रदोष के दिन, सोमवार की प्रदोष तिथि है। इन सारी सामग्री को अपने हृदय से लगाकर बाबा से प्रार्थना करते हुए मनसा महादेव का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर पहले बेलपत्री समर्पित करो। सबसे पहले 7 बेलपत्री समर्पित कर दो। 7 बेलपत्री के ऊपर 7 कनेर के पुष्प समर्पित करो। जी हाँ, 7 कनेर के पुष्प समर्पित कर दो। फिर आपको 7 चावल के दाने समर्पित करना है और फिर उसके बाद 7 द्रुवा भी आपको समर्पित कर देना है। ऐसे एक एक करके सारी सामग्री साथ साथ आप समर्पित कर दीजिए और अपने विवाह की कामना कीजिए। मंगल विवाह के योग बने जाएंगे, घर बैठे रिश्ते आएंगे। पूरे विश्वास और श्रद्धा से कीजिएगा। इस पूरे उपाय को करते समय अपना नाम और गोत्र बोले, नाम और गोत्र बोल के उपाय को करें। यह उपाय केवल मात्र मंगल विवाह के लिए, जो कि सोम प्रदोष तिथि में या फिर सुबह भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा है कि महादेव के शिवालय में। जी हाँ, शिवालय में 3 स्थान ऐसे बताए हैं। ये 3 स्थान जहाँ पर हम कुछ नहीं भी मांगते तो भी महादेव हमारी मनोकामना को पूरी कर देते हैं। जी हाँ, और ये 3 स्थान आपको पता है किसने बताया है? तो गुरुजी ने कहा है ये 3 स्थान स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को बताया। जी हाँ, स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को बताया है कि महादेव के शिवालय में। जी हाँ, महादेव के शिवालय में 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ हम महादेव से कुछ नहीं भी मांगते तब भी हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जी हाँ, तो सोमवार का दिन है, प्रदोष तिथि है, हम तो महादेव के शिवालय जाते ही जाते हैं। तो क्यों ना इन 3 स्थान जो गुरुजी ने बताया, इस 3 स्थानों में से, हाँ 3 स्थानों में किसी एक स्थान पर बैठकर भी सच्चे दिल से बाबा से अगर हम कुछ नहीं भी कहते, बस सच्चे दिल से बाबा के दर्शन ही कर लेते हैं केवल, तो हमारी मनोकामना, हमारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो कौन कौन से स्थान है? सबसे पहला स्थान तुमरुका जी ने बताया है चंचुला देवी को कि नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है। आपने देखा होगा नंदी जी जो विराजमान रहते हैं, नंदी जी का एक चरण आगे की ओर उठा हुआ रहता है। बस आपको उस उठे हुए चरण के पास सीधे हाथ तरफ बैठ जाना है, महादेव के दर्शन कर लेना है। एक क्षण के लिए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है बस। फिर आप नहीं भी मांगोगे बाबा से तो भी बाबा सुन लेगा कि आपके दिल में, आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है और आपकी वह मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करते हैं। दूसरा स्थान जो तुमरुका जी ने बताया चंचुला देवी को, वो है महादेव के शिवालय में। देखिए, महादेव के शिवालय में जलाधारी में, आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं कि ये फोटो है, इसमें शिवलिंग है और ये जलाधारी यहाँ से जल बह के नीचे गिरता है। तो जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, जी हाँ, उस स्थान के ठीक ऑपोजिट, यानी आपको इस स्थान पर बैठकर अपना मुख महादेव की ओर करना है और महादेव की ओर मुख कर कर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। केवल 2 क्षण के लिए बैठना है, बस इतना सा करना है। केवल बैठने मात्र से क्योंकि वो जो स्थान होता है, ये वाला जो स्थान होता है जहाँ मैं बता रही हूँ आपको, एरो बता है, इस स्थान में जहाँ जल बह के जाता है ना, उसके जो ठीक ऑपोजिट स्थान होता है, इस स्थान पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ, कुबेर का स्थान होता है और हम नहीं भी मांगते कुछ भी तो भी बाबा हमारी बात सुन लेते हैं और मनोकामना को पूरी करते हैं। उसके बाद तीसरा स्थान जो बताया है तुमरुका जी ने, और तीसरा स्थान है महादेव के शिवालय की दहलीज। जी हाँ, शिवालय की चौखट पे नहीं, चौखट से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे हम, जी हाँ आगे बढ़ेंगे, जी हाँ गेट के बाहर निकलेंगे, बस वो चौखट पर ही, वो दहलीज पर ही आपको बैठ जाना है। बैठ कर केवल एक क्षण मात्र आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और फिर आप देखिए आपकी मनोकामना, आप जिस कामना लेकर बाबा के द्वार गए हैं वो मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। और विशेष तिथि है, सोमवार की प्रदोष है,
सोमवार का दिन भी है और प्रदोष भी आ गई है, तो इस विशेष तिथि पर इन 3 स्थान में से किसी भी एक स्थान पर बैठ ही जाना केवल जाके, फिर देखना आपकी की जो भी बात है महादेव कितनी जल्दी पूरा करते हैं। तो ये विशेष 3 उपाय हैं, इन उपायों को आप सोम प्रदोष पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।